हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन के ऊपर होगा, तो वो देख लीजिए। इफ़ 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5/8 बी आ जाएगी। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो एक ही क्वेश्चन और दे रखी है, बी है वो क्या है, x% है ऑफ ए का। ए की वैल्यू है हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, x% ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, 5/8 बी, और यहाँ पे बी है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज है नीचे 100 होगा, 5 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 20 पे। 28 से कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 20 × 8, ये हो जाएगा 160। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज। देखो इसको भी वैसे ही लिख लो। अब 8% है, 8/100 है, वो किसके इक्वल है, 100x, और वो है 400/y, मीन्स परसेंटेज हटा के 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2x आ गया। अब देखो y इक्वल्स टू 2x आ गया, लेकिन क्या दे रखा है, 20% ऑफ x हमारे पास किसकी इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से 20% ऑफ x क्या हो जाएगा, 20/100, और x की वैल्यू कितनी है, 2x, सॉरी x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी, y/2 हो जाएगी। 2 से 10, 0 से 0, और ये हो जाएगी y/10। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो मतलब किसके परसेंटेज की इक्वल हो जाएगी, 100। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, ये हो जाएगा 10% ऑफ y के इक्वल। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ए पर्सन हु स्पेंड 6 and 2/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2/3, 2/3, ओके 2/3% है। इनकम टूएबल से ₹1200, मान लो उस इनकम, उसकी इनकम है वो कितनी है, 3 है, कितनी है, लेट द इनकम ऑफ द पर्सन मान लो कितनी है, 3 यूनिट है। ओके, एक्सपेंडिचर उसके कितने हैं, एक्सपेंडिचर है उसके 2 यूनिट्स, तो सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, 3 - 2 = 1। अब 1 की वैल्यू कितनी है, 1200 है। इम्प्लाइज दैट, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है। एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जाएगा, 12 है, एक की वैल्यू 12 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400, तो 2400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा था, इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बी। तो देखो यहाँ पे हम इसका बना लेंगे। अब 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिखेंगे। 25% को हम क्या लिखेंगे, 1/4, और कोई परसेंटेज दे रखा, नहीं दे रखा। अब देखो द इनकम ऑफ सी, अब बी और सी का क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा, वो ज़्यादा है किससे, बी से। कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, ठीक है, हो गई। ऐसे ही ए और बी का रेशो क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा कि उस ए है वो 4 है, तो बी कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ से इन सभी का, तीनों का कॉमन रेशो निकाल लेंगे, ए बी सी का कॉमन रेशो कितना आ जाएगा, 4:5:6, ठीक है। इनको आपस में पुट कर लेंगे ऐसे, A/B/C। यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बी की वैल्यू कितनी है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो देखो कॉमन रेशो आ गया बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी 4 हो जाएगा, 4:5:6, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखोगे 4:5:6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि ए से सी तक कितना डिफरेंस हो गया। अब ये देखो कितना बढ़ गया, +2 बढ़ा है, +2 के क्या हो जाएगा, 2 किसके ऊपर बढ़ा है, 4 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, ये किससे कट जाएगा, 25 से। 25 2 जा कितना हो जाएगा, 25 2 जा 50%, तो ऑप्शन
बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल। 70% स्टूडेंट क्या हैं, गर्ल्स हैं। बॉयज़ कितने बच गए, 30%। ये गर्ल्स ये बॉयज़। इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 510, तो 30% किसके इक्वल है, 510 के इक्वल है। ओके, तो 1%, तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट 510 कर देंगे, डिवाइड बाई 30 कर देंगे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100, यहाँ से 1% की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा 170, आंसर आ जाएगा 17। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।